हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर होने वाली है रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास। और दोस्तों यहाँ पर एक क्लास यहाँ पर चौथी होने वाली है। इससे पहले दोस्तों के क्लास पहली, दूसरी और तीसरी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। बहुत ही आसान भाषा में, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना भाई, बहुत ही शानदार वीडियो थे, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिएगा दोस्तों, अपन करते हैं वीडियो को कंटिन्यू और अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 3:2 है और खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है तो अमित की वार्षिक आय क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने से और आपको समझने से दोस्तों आपको पता चला होगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि वार्षिक आय दे रखा है कि वो साल में जो पैसा कमाता है, जो रुपए कमाता है, जो साल में जो रुपए कमाता है उनका रेशियो यहाँ पर दे रखा है। और उनका रेशियो क्या है, 3:2 में है। उनकी राशि यहाँ पर नहीं दे रखी है कि वो कितना रुपए कमाता है, सिर्फ यानी कि रेशियो में दे रखा है कि यहाँ पर वो 3:2 में कमाता है। यानी कि 3 रेशियो में तो अमित कमाता है और 2 रेशियो में यहाँ पर कैलाश कमाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर खर्चों का, यानी कि वो खर्च जो है ना यहाँ पर कितना रुपए कर देता है। यहाँ पर आपके रुपए में नहीं दे रखा है, खर्चों का जो अनुपात भी दे रखा है वो 5:3 में दे रखा है। यानी कि अमित है वो 5 रेशियो में खर्च करता है और जो आपका अमित वो कैलाश है वो 3 रेशियो में खर्च करता है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 100,000 रुपये बचाता है तो अमित की वार्षिक आय क्या होगी। आपसे यह बताना है कि अमित की वार्षिक आय क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आय दे रखी है, समझिएगा, यानी कि वो साल में उनकी जो इनकम है, ठीक है, उनके पास जो रुपए आते हैं उनकी जो इनकम है वो यहाँ पर आई है। और खर्च कितना कर देता है, और वो यहाँ पर प्रत्येक, यानी कि आपके अमित भी 1,000 रुपये बचाता है और यहाँ पे जो है ना कैलाश है ना वो भी 1,000 रुपये बचाता है। यानी कि देखो आय जो है वो 3:2 है और खर्च 5:2 कर देता है, तो उसके रुपए में 1,000 रुपये बचता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे होगा देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये देखो कि अमित और जो कैलाश है, अमित को यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि ए के द्वारा मैं अमित को प्रदर्शित कर देता हूँ। आगे यहाँ पर कैलाश दे रखा है तो मैं कैलाश को के द्वारा प्रदर्शित करता हूँ। अब उनकी आय का अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2 है। तो मुझे यहाँ पर ये अनुपात को है ना 3x और 2x में मान लेना है, यानी 3x और यहाँ पे 2x है। इनकी आय मैंने मान ली है। देखो दोस्तों पहले समझिएगा, यहाँ पर जो इनका रेशियो दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है कि अमित का 3 है और जो यहाँ पर कैलाश है कैलाश का 2 है, ठीक है। ये रेशियो है इनके बीच का, राइट। अब यहाँ पर मुझे इनकी राशि के बारे में पता नहीं है कि इनकी राशि क्या है, इनकी इनकम क्या है। तो मैं इनकी इनकम है, जो वार्षिक इनकम है वो मान लेता हूँ कि अमित की 3x है और कैलाश की 2x है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया है, ठीक है। अब दोस्तों देखो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर 3x और 2x मान लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर दे रखा है कि खर्चों का अनुपात कितना है, 5:3 है। कितना है, 5:3। अब दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैंने राशि जो मानी है, देखो यहाँ पर 3x और 2x मान लिया है। अगर मैं 3x में से अगर जो बचाता है, जो बचाता है, कितना रुपए बचाता है, 1,000 रुपये बचाता है। अगर मैं इस 3x में से अगर मैं यहाँ पे 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये के माइनस कर देता हूँ तो मेरा खर्च का अनुपात आ जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो अगर यहाँ पर इनकम, जो इनकी इनकम है, आय का जो स्रोत यानी आय है, वो आय कितनी है, 3x है। मैंने मान लिया है 3x है, वैसे रेशियो में तो 3 है, मैंने मान लिया कि 3x है। अब इस 3x में से अगर मैं 1,000 रुपये माइनस कर देता हूँ, उसके आय में से घटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, उनका खर्च
खर्चा आ जाएगा। ठीक है, उनकी जो कितनी इनकम है वो खर्च हुई है। ठीक है, कितनी इनकम है वो खर्च हुई है। और तो लेकिन मेरे पास यहाँ पर रेशियो दे रखा है कितने रेशियो में वो खर्च हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे, समझिएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपये बचाता है ना वो, तो मुझे यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये 3x है, इसकी आई 3x है, किसकी, अमित की यहाँ पर 3x है। अगर इस 3x में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ इस 1,000 रुपये को, अब दोस्तों यहाँ पर आप बोल रहे होगे कि सर जी 1,000 रुपये क्यों माइनस कर रहे हो। तो दोस्तों समझिएगा, अमित की आई वो कितनी है, 3x है, और बचा कितना रहा, वो 1,000 रुपये बचा, 1,000 रुपये है। अगर इस जो बचा रहा है ना, इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो उसका खर्चा पता चल जाएगा कि उसका खर्चा है ना वो कितना है। ठीक है, तो मैं 1,000 रुपये माइनस कर देता हूँ तो मेरा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, मेरा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो मेरा खर्च का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, जो खर्च आ रखा है वो कितना आ रखा है, 5 आ रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, बराबर। अब देखो दोस्तों पहले देखिएगा, यहाँ पर 3x में से 1,000 रुपये माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पर इस 2x में से ये भी तो इसका भी तो क्या है, ये भी तो कितना, 1,000 रुपये बचा रहा है। तो 2x में से यहाँ पर मैं 1,000 रुपये माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों बराबर। अब देखो यहाँ पर इसका जो अमित है, ये अमित का है। ठीक है, अमित का यहाँ पर खर्च आ गया। ठीक है भाई, इतना खर्चा होगा अमित का। ठीक है, इतना खर्च होगी। अगर वो बचा रहा है, देखो यहाँ पर इसकी आय है 3x, और उसमें से 1,000 रुपये बचा रहा है, तो उसकी आय में से जो बचा रहा है उसको माइनस कर देता हूँ तो वो खर्चा आ जाएगा ना, कि वो इतना खर्च कर देता। अब यहाँ पर जो खर्च का अनुपात वो 5 है, 5, और यहाँ पर रेशियो है, तो मैं 5:, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 बटा यहाँ पे 3 कर देता हूँ। ठीक है, 5 बटा 3 कर दिया, अब बराबर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, तिरे गुणा कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर देना है, इसका गुणा इसमें कर देना। देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, दोनों में होगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस दे रखा माइनस, और इसमें गुणा करेंगे 3 का तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर दे रखा है। फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10x, और यहाँ पर माइनस का है, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5,000 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो आपको क्या करना है। देखो दोस्तों अब यहाँ पर देखो 10x है, और यहाँ पर 9x है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 3,000 और यहाँ पर माइनस का 5,000 है। तो दोस्तों आप क्या करो, इस माइनस के 5,000 है ना, इसको बराबर के इधर लेके आ जाओ। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर देखो माइनस का तो 3,000 तो है इधर। ठीक है, माइनस का 3,000 और ये माइनस का 5 है, तो बराबर किधर आ जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। और बराबर ये 10x है, और इस 10x है ना, तो इस 9x को बराबर के उधर ले जाओ, माइनस का ये 9x हो जाएगा। इतना से तो आप जानते होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का 3,000 और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके बचेगा आपके 2,000 प्लस का। ठीक है, 2,000 प्लस का बचेगा, बराबर 9x में से सॉरी यहाँ पर 10x में से अगर 9x माइनस करता हूँ तो 1x बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2,000। इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ फिर आप x बराबर यहाँ पर लिख लो 2,000। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 2,000 आ गई है। ठीक है, आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो अमित की वार्षिक आय क्या है, अमित की वार्षिक आय पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अमित की वार्षिक आय हमने क्या मानी थी, 3x मानी थी। ठीक है, यानी कि 3 और गुणा यहाँ पर x दे रखा है, और x की वैल्यू क्या आई है, 2,000 आई है। तो यहाँ पर आप 2,000 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6,000 रुपये हो जाएगा, कि जो अमित है ना, ये अमित है ना, इसकी वार्षिक आय कितनी है, 6,000 रुपये है। अगर दोस्तों आपसे अगर कैलाश की पूछता, तो कैलाश की हमने क्या मानी है, यहाँ पे 2x मानी है, तो 2 का गुणा यहाँ पर किस में करते, 2,000 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, आपके 4,000 हो जाता। ठीक है, 4,000 रुपये हो जाता, ये आपका हो गया। यानी कि अमित है, अमित की जो वार्षिक आय है वो कितनी है, 6,000 रुपये, और जो कैलाश है उसकी वार्षिक आय है 4,000 रुपये। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। दोस्तों समझ गए ना, इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो चलिएगा दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब की बार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा आराम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 यहाँ पर 2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से दूध 3 लीटर अधिक हो तो इस मिश्रण में दूध की मात्रा बता दो। अब दोस्तों देखो, सिंपल क्वेश्चन है ना। अब किसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो, किसी मिश्रण में दूध और पानी, देखो यहाँ पर ये दे रखा है दूध और यहाँ पे पानी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इनका रेशियो यहाँ पर दे रखा है 3:2 यहाँ पे 2 दे रखा है, ये तो दे रखा है। आगे बोल रहा है इसमें पानी से दूध 3 लीटर अधिक है। दोस्तों यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है, अधिक की बात करें या कम की बात करें, वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो होता है, ठीक है। अधिक की बात कर रहा है तो डिफरेंस है भाई 3 अधिक है, कम है तो भाई 3 क्या है, डिफरेंस ही तो होगा। तो इसमें से यानी क्या होगा, अब देखो यहाँ पर 3 लीटर अधिक है, यहाँ पर बोल रहा है पानी का रेशियो यहाँ पर 2 है। पानी से दूध यानी पानी से दूध 3 लीटर अधिक है ना। ये अब यहाँ पर लीटर की बात कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लीटर में कितना अधिक है, 3 लीटर अधिक है। रेशियो में देखो, पानी से दूध कितना है, देखो कितने का डिफरेंस है, 1। रेशियो में 1 है और लीटर में कितना है, 3 है, ठीक है, 3 लीटर। यानी कि एक रेशियो बराबर 3 लीटर हो गया। एक रेशियो की वैल्यू 3 लीटर हो गई है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मिश्रण में, ठीक है, दूध की मात्रा क्या है। अब दूध का रेशियो आपके पास यहाँ पर क्या है, दूध का रेशियो यहाँ पर 3 है, तो 3 का गुणा किस में कर दो, 3 में कर दो, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दूध का वो आ जाएगा, ठीक है। दूध कितना कितना है वो आपको आ जाएगा। तो 3 तिया 9, यानी कि 9 लीटर आपका क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। पानी की बात करें, पानी का रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 का गुणा क्या कर लो आप, 3 में कर लो, तो 3 दूनी 6। तो पानी जो होगा दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, 6 लीटर होगा। और दोस्तों जो टोटल मिश्रण बना वो कितना मिला, देखो 9 और 6 कितना होता है आपके 15 लीटर है, ठीक है। इस यानी कि जो टोटल की बात करें, दूध और पानी जो 15 लीटर होगा, जिसमें से यहाँ पे 9 लीटर जो है वो यहाँ पर दूध का है और जो 6 लीटर है वो पानी का है। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिएगा प्यारे दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर दे रखा है कि 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों का जो अनुपात है वो 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखो कि उस विद्यालय में टोटल कितने हैं, यहाँ पर 504 है ना। इस 504 में लड़के भी है और लड़कियां भी है, लेकिन जो यहाँ पर लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है वो अलग दे रखा है। वो यहाँ पर देखो लड़के का कितना है, 13 है, और लड़कियों का कितना है, 11 है, क्योंकि यहाँ पर लड़के पहले हैं और लड़कियां बाद में हैं। तो जो पहले वाला अनुपात है वो लड़के का होगा और जो बाद वाला जो अनुपात है वो लड़कियों का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लड़के, ठीक है, लड़के, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लड़कियां। यहाँ पर इनका जो रेशियो है वो कितना है, 13:11 यहाँ पे 11 हो गया, ये दे रखा है। और जबकि उस विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी है, 504 है। और तो देखो यहाँ पर लड़के का अलग दे रखा है और लड़कियों का अलग दे रखा है। तो आप क्या कर लो, इनके रेशियो को भी जोड़ लो। तो 13 और 11 कितना होता है, 13 और 11 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। ये 24 किसके बराबर हो जाएगा, 504 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो 24 जो हमने टोटल किया है, इसमें लड़के का भी अनुपात है और लड़कियों का भी अनुपात है, और जो 504 है ना वो संख्या है लड़के लड़कियों की, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। तो 24 अनुपात बराबर 504 है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 504 में आप क्या करो, 24 का भाग लगा दो, ठीक है, 24 का भाग लगा दो। तो देखो भाग लगाओ, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, ठीक है, यहाँ पर 2 बार गया और 50 में से 48 माइनस करोगे 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 24 आपका शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर 24 एकम 24, यानी कि दोस्तों आपका 1 अनुपात बराबर क्या आ गया, 21 आ गया, ठीक है, 1 अनुपात बराबर क्या आ गया, 21 आ गया। जब 1 अनुपात बराबर 21 है तो दोस्तों यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर लड़के, ठीक है, यहाँ पर
लड़के और यहाँ पर दोस्तों लड़कियाँ, अगर इनकी संख्या अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर लड़कियों की अगर संख्या निकालता हूँ तो देखो लड़के का जो अनुपात था वो 13 था दोस्तों। यहाँ पर 13 अनुपात की वैल्यू निकालना है। देखो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ पर 21 है, 13 अनुपात की वैल्यू निकालना है तो आपको 21 से गुणा कर देना है। और लड़कियों का अनुपात दोस्तों आपका 11 है और इनका निकालना है तो आपको किससे गुणा कर देना है, 21 से कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अब देखो 13 एकम 13 का 3 एक 13 का 13 दूनी 26 और एक 27 होता है, यानी 273 जो है दोस्तों आपका यहाँ पर लड़कों की संख्या आ गई है। लड़कियों की संख्या निकालते हैं दोस्तों। देखो इसका गुणा एक में करो, 21 एकम 21, एक आ जाएगा, दो यहाँ पर कैरी का लग जाएगा, ठीक है। 21 एकम 21, 21 है तो कितना होता है, 23 होता है। यहाँ पर दोस्तों लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 231 हो गई। आप देख लीजिएगा, अगर 273 और 231 को जोड़ोगे ना तो 5 से 4 के बराबर ही होगा। जोड़ लो। देखो अगर आप जोड़ते हो 273 और बराबर 231, अगर आप जोड़ते हो तो 3 रे कितना होता है, 4 होता है, 7 और 3 कितना होता है, 10 की 0, एक हासिल, 2 2 4 1 5 होता है, 504 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपका होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो लड़के कितने हैं, 273 है, लड़कियों कितनी है, 231 है, ठीक है। टोटल हमने किया तो 504 आ गया, और जबकि क्वेश्चन में 504 दे रखा था। लेकिन दोस्तों आपसे आगे यहाँ पर दे रखा है यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, ठीक है, इसमें 12 और जोड़ दो, ठीक है, इसमें कितना जोड़ दो, इसमें 12 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 273। जो यहाँ पर देखो लड़कों का जो लड़के हैं उनका तो यहाँ पर संख्या 273 है, लेकिन लड़कियां 12 और जोड़ दी है तो यहाँ पर 200 कितनी हो गई है, 43 हो गई है, ठीक है, 243 हो गई है। अब दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है भाई नया अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों नया अनुपात का मतलब क्या है, इसे काट लो, किसका पड़ जाएगा। देखो यहाँ पर दोस्तों आपका 3 का जाएगा। देखो 3 नंबे कितना होता है, 3 नंबे 27, 9 बार गया, ठीक है, और 3 एकम 3 91, और यहाँ पर रेशियो 3 इंटे 24 और 3 एकम 3। आपको जो दोस्तों रेशियो क्या आया है, 91 अनुपात यहाँ पर आया है दोस्तों। इस प्रकार से होगा, जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 91 अनुपात 81 बनेगा, राइट दोस्तों। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों 15:19 के अनुपात की दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि अनुपात 3:4 हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 15:19 के अनुपात की कोई दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो वो संख्या 15 और जो 19 अनुपात दे रखा है इनमें से घटाने पर आपको यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर 3:4 आ जाए। तो दोस्तों देखो अपन मान लेते हैं कि जैसे कि संख्या घटा रहा है तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या x है, ठीक है, वो संख्या मैंने x मान ली। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस 15 में से इस 15, और दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ पर 15 और 19 है ना, तो मैं इसको 15/19 कर सकता हूँ, ठीक है, राइट। अब दोस्तों क्या करना है, देखो इन दोनों संख्याओं में से ये संख्या घटा रहा है, ठीक है, तो 15 में से x माइनस करता हूं और 19 में से x माइनस करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर इस x को घटाने पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर वो अनुपात प्राप्त होगा, वो क्या होगा 3:4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3/4 इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको करना है। मैंने क्या किया, यानी कि देखो दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि वो संख्या x है, ठीक है। अब यहाँ पर 15 में से मैं वो संख्या घटाई और 19 में से भी वो संख्या घटाई, यानी x घटाया, तो जो आपको अनुपात प्राप्त होगा वो 3:4 प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको तीर गुणा करना है ना, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो इस 4 का गुणा 15 में भी करना है
और एक्स में भी करना है। तो 15 चौक कितना होता है, 60 होता है, यानी कि क्या करेंगे 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस दे रखा है, फिर 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर है, अब इस 3 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 57 होता है, तो यहाँ पर 57 हो गया और यहाँ पर माइनस दे रखा है तो माइनस और 3x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इस 4x और 3x है ना, इसको पास पास में लेके आ जाओ, और इस संख्या है ना जैसे कि यहाँ पर 60 है 57 है, इनको पास में लेके आ जाओ। अब ये माइनस का यहाँ पर 4x है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का 3x, सॉरी यहाँ पर माइनस का 3x है, तो बराबर के उधर आएगा तो यहाँ पर प्लस का यहाँ पर 3x हो जाएगा बराबर। इधर यहाँ पर 57 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 60 है ना, बराबर के उधर 60 है, लेकिन ये प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर मैं दोस्तों माइनस के 4x में से अगर प्लस का 3x माइनस करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखो यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस का होगा, लेकिन 4x में से अगर मैं 3x माइनस करता हूं तो यहाँ पर दोस्तों आपका 1x बचेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका 1x ही बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का बचेगा। ठीक है, बराबर है, तो मैं बराबर के इधर बराबर लगा देता हूं। अब दोस्तों देखो यहाँ पर देखो छोटी संख्या और बड़ी संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटे में से बड़ी माइनस कर रहे हैं तो माइनस की आएगी। अगर दोस्तों देखो अगर 60 में से अगर 57 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, आपके 3 बचेगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई। दोस्तों यहाँ पर देखो अगर 15 में से अगर देखो यहाँ पर 15 में से अगर 3 माइनस करेंगे और 19 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 3 आई है, तो यहाँ पर हमने वो संख्या 3 मानी है। दोस्तों देख लीजिएगा, अगर मैं 15 में से अगर 3 माइनस करता हूँ और 19 में से यहाँ पे 3 माइनस करता हूँ, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, अगर 15 में से अगर 3 माइनस करता हूँ दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 12 बचता है, और 19 में से अगर यहाँ पे दोस्तों 3 माइनस करता हूँ तो 16 बचता है। ठीक है, 12 बटा यहाँ पे 16 हो गया। मैं इसको यहाँ पर 12 अनुपात यहाँ पर 16 भी लिख सकता हूँ। अब दोस्तों इससे अनुपात में बदलना, ये अनुपात में है, देखो इसको काट लो, 2 चिक्की 12 और 2 अंटे 16, 2 बार फिर से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपके 3:4 में आ गया। आपको यही तो दे रखा था कि 3:4 में बदल जाए, तो वो संख्या कौन सी है, 3 है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है ना आपके एग्जामों में काफी पूछा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिएगा अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप इस पर स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया भी है दोस्तों। इसको करने का 2 तरीका है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। एक तरीका तो आपका बेसिक तरीका और दूसरा तरीका आपको शॉर्ट ट्रिक, तो दोनों तरीके मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर यहाँ पे 4 दे रखा है, और तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है तो भाई बता दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, उन संख्याओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, वो 2 संख्याओं को हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर नहीं दे रखा है तो आप मान लो कि एक संख्या यहाँ पर x है और दूसरी संख्या यहाँ पे y है, मैंने यहाँ पर x और y मान लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर दोस्तों योग की बात कर रहा है, उनका योग कितना है, 40 है, तो आपने जो पहली संख्या मानी x है, दूसरी संख्या आपने y मान ली है और उनका योग यहाँ पे 40 दे रखा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, x प्लस यहाँ पे y कर देना है। ठीक है, मैंने क्या किया, x और प्लस दोनों को जोड़ दिया और उनका योग जो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 40 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि भाई 2 संख्याओं का योग कितना है, 40 है, तो मैंने यहाँ पर 40 बराबर, क्योंकि इन संख्याओं को जोड़ेंगे तभी भी तो 40 ही आएगा, तो 40 हो गया ना बराबर। अब आगे दे रखा है कि भाई उनका अंतर है ना 4 है, उनका अंतर का मतलब क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4, यही दे रखा है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप डाल लीजिएगा कि समीकरण 1 है और यहाँ पर समीकरण 2, यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको
समझा रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो या फिर नहीं लिखो, देखो आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखो दोस्तों, यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, यानी कि जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण यहाँ पे किसको, यहाँ पे 2 को, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, देखो यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई, ठीक है, और प्लस देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, प्लस दोनों को जोड़ रहा हूँ और यहाँ पर x माइनस वाई और बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 40 और 4 कितना होगा 44 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर इसको खोलते हैं तो x प्लस वाई और यहाँ पर प्लस x है और माइनस का y है और बराबर इधर 44 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस का y और माइनस का y तो हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर देखो x प्लस x बचा, यहाँ पर बचा आपके पास यहाँ पे 2x और बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना है 44 है, ठीक है, 44 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये 2 गुणे में बराबर उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 22 आ जाएगी। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है 22 आ गई है, तो इसे x की जो यहाँ पर x बराबर 22 है ना, तो इसे x का मान दोस्तों आप समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, आप किसी भी समीकरण में रख दो, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ तो यहाँ पर x की जगह मुझे 22 रख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस और यहाँ पर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, यहाँ पर 40 दे रखा है, तो y बराबर दोस्तों 40 में से यहाँ पर 22 माइनस हो जाएगा, तो y बराबर दोस्तों देखो अब कितना, अगर 10 में से दोस्तों यहाँ पर एक देखो 10 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, यानी कि दोस्तों आपको क्या हो गया, यानी कि देखो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है दोस्तों, कितनी आ गई है यहाँ पे 22 आ गई है और y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी आ गई है 18 आ गई है। इस प्रकार से दोस्तों आपसे क्या बोल रहा है, यानी कि तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि x बटा y क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 22 बटे कितना है 18 है। तो दोस्तों आप क्या कर लो, इसे काट लो, देखो 2 एकम 2, यहाँ पर 11 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है, 2 नीम 18 है। और दोस्तों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x अनुपात यहाँ पे आपका कितना है, x अनुपात y है, तो यहाँ पर क्या आया इनका x अनुपात y बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 11 अनुपात यहाँ पे 9 हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, 11 अनुपात 9 होगा, ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। समझ गए ना दोस्तों, बेसिक तरीका था। देखो दोस्तों पहले क्या किया, पहले यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर यहाँ पर 4 है, तो मैंने वो मान लिया कि वो दो संख्या है ना, दो संख्या x और y है, ठीक है। पहले योग की बात कर रहा है तो x प्लस वाई बराबर 40 कर लिया, फिर अंतर की बात कर रहा है तो x माइनस वाई कर लिया और यहाँ पर इनका योग दे रखा था, मैंने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया और दोनों समीकरणों को जोड़ने पर दोस्तों यहाँ पर क्या आया, मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। जब x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा और इस x की वैल्यू को दोस्तों आपको समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 में रखने से दोस्तों आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 18 और इसी को दोस्तों आप क्या करो x अनुपात y यानी कि 11, इनको काट लो, ठीक है ना, 2 से काट लो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 11 अनुपात 9 आ जाएगा। ये तो दोस्तों आपका था बेसिक तरीका। लेकिन मान लो सेम ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिले तो उससे आप ऐसा तो है ही नहीं कि ऐसा करोगे, ठीक है, आप शॉर्ट तरीका अपनाओगे। तो दोस्तों शॉर्ट तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो पहली संख्या दोस्तों अगर आपको निकालने के लिए बोलता है, दो संख्याओं की बात कर रहा तो पहली संख्या कैसे निकलेगी दोस्तों, देखो पहली संख्या निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, पहले दोस्तों यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 4 है, तो पहले इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। क्या करो, यहाँ पर देखो 40 प्लस यहाँ पे 4 और बटे यहाँ पर क्या कर दो दोस्तों 2 का भाग लगा दो, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 40 और 4 44 और बटे में यहाँ पर 2 है, 2 का भाग लगेगा दोस्तों कितना हो जाएगा
22 हो जाएगा। यानी कि जो पहली संख्या है वो कितनी है, 22 है। और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या क्या करेंगे, 40 में से 4 माइनस कर लेंगे और बटे में 2 का भाग लगा देंगे। इससे आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। यानी 40 में से आपको 4 माइनस करना और बटे में यहाँ पर 2 कर देना है दोस्तों। अगर 40 में से दोस्तों अगर 4 माइनस करते हो तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 36 और बटे में दोस्तों 2 का भाग लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का भाग लगाएंगे तो 18 बार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपके देखा यहाँ पर पहली संख्या, ठीक है, पहली, और दोस्तों यहाँ पर अगर दूसरी बात करें, पहली आपकी कितनी आ गई है, 22 आएगी, 22 आ गई है अनुपात, दूसरी आपके कितनी आ गई है, 18 आ गई है। इन दोनों को काट लो दोस्तों, 2 के फाड़े से 2 एकम 2 और अनुपात 2 नियम 18। तो सेम वैसा इक्वेशन है। ये तरीका दोस्तों आप इसको अपनाइएगा एग्जाम, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, वरना आपको दोस्तों इस प्रकार से भी आप सीख गए होंगे किस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा होगा, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। चलिएगा दोस्तों, अपन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।